नमस्ते, लहरचंद गोगरी। लास्ट वीडियो में हमने बात किया रिस्क, और हर किसी के लिए रिस्क अलग अलग है। कोई मार्केट में पैनिक में बेच रहा है तो कोई मार्केट में पैनिक के समय भर भर के खरीद रहा है। हर किसी के लिए रिस्क देखने का नजरिया अलग है। ये आता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से। हर किसी व्यक्ति का रिस्क के तरफ निर्णय लेना और डिसीजन लेना में बदल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट अलग अलग है। अब ये कैसे अलग अलग हो गई? मान लो कि मैं बोलता हूं कि किसी के पास एरोप्लेन में चार्टर प्लेन है और ट्रैवल कर रहा है और नीचे समुंदर है मस्त, क्या वो डुबकी लगाने का सोचेगा? शायद नहीं, रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर उसे पैराशूट दे दिया जाए तो पैराशूट लगा के उड़ी मारने का सोचेगा? शायद हाँ, 50% चांस है बच जाने का। तो उसके पास पैराशूट था तो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ गई। इसी तरीके से आप जीवन में कौन से समय पे खड़े हैं, आपके जीवन काल के कौन से सिचुएशन पे है। आप 25 साल की उम्र है तो आपके पास शायद बहुत समय कमाने के लिए बाकी है, तो कैश फ्लो चालू रहेगा। जहां जहां कैश फ्लो रहेगा आप रिस्क उठाते लोगे, क्योंकि नुकसान हो गया तो आप और कैश फ्लो लगा सकते हो। यदि आप सीनियर सिटीजन हो गए और कमाना बंद कर दिया है तो आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट कम हो सकती है, क्योंकि आप बोलोगे यार मैंने तो पूरा जीवन भर पैसा बचा लिया है, अब मैं नया कमाने वाला नहीं हूं, तो जो है उसी को बचा के चलाना है जीवन भर। तो अब इस केस में हर किसी के लिए रिस्क अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उसकी रिस्क सहन करने का तरीका अलग अलग है, सहन शक्ति अलग अलग। वो कैसे आया? वो व्यक्ति अपने लाइफ सिचुएशन में कहां खड़ा हुआ है, क्या बैलेंस शीट पे खड़ा हुआ है, और वो रिस्क को कैसे देख रहा है। तो ये रिस्क बहुत मस्त चीज है। अगर आपने उसको प्लानिंग, प्रोसेस और डिसिप्लिन तरीके से मैनेज कर लिया, एक्चुअली फायदेमंद है।